हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मिराज आलम। आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग से देख रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10 के लाइफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट, यानी पौधों में एहसास पजीर और रद्द अमल। इसके बारे में आज हम लोग पूरी तफसील से बयान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों से अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में एहसास पजीरी अमल और रद्द अमल का इजहार किस तरह से क्या होता है। तो सेंसिटिविटी एंड द रिस्पॉन्स इन प्लांट, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ तो हमारे माहौल के बारे में ही आते हैं। तो माहौल हमें किसे कहते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द में जितने सारी चीज़ पाई जाती है हम उसको माहौल कहते हैं। माहौल में हमें दो तरह की चीज़ को देखने मिलता है, जिससे हमें फ़ायदा भी होते हैं और नुकसान भी वही होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आया है कि स्टिमुलस किसको कहा जाता है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हम देखते हैं, देखने के बाद हमारे दिल में कुछ असर होता है, तो हम उसको हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। और देखने यानी असर होने के बाद हमें कुछ करने का मन, यानी कुछ करने का मन करता है, या तो हम उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स कहेंगे। जैसे मान लिए कि मैं या किसी ने एक लड़की को देखा, एक लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको देखा। तो जैसे उसको देखा तो उसके मन में कुछ असर हुआ, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टिमुलस कहेगा। उसको देखकर उसके मन में कुछ होने लगा, कुछ ये करूँगा, ये लड़की बहुत अच्छा है, तो उसको देखकर मन में कुछ होने लगा। तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम कोई चीज़ को देखकर असर करेंगे तो उसको स्टिमुलस कहेंगे, और देखने के बाद देखने के असर से जो हम अपने दिल में रद्द अमल का इजहार करेंगे उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका अगर सही डेफिनेशन लिखना है तो यही लिखना है कि माहौल में होने वाली वो तब्दीलियाँ जिनको जानदार को देखकर असर करे उसे हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। और अगर रिस्पॉन्स अगर आएगा तो क्या लिखना है, जानदार जिस, यानी कि किसी स्टिमुलस से मुतासिर होकर जानदार जिस अमल का इजहार, रद्द अमल का इजहार करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। यही लिखना है। अब यहाँ पे स्टिमुलस जो होता है वो दो किस्म के होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल स्टिमुलस किसको कहा जाता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस जानदार के जिस्म के बाहर में होने वाली तब्दीली, यानी जानदार के जिस्म में बाहर होने वाली तब्दीलियों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। जैसे हमें गर्मी लगना, रोशनी वगैरह। और इंटरनल स्टिमुलस जानदार के जिस्म में अंदर में, यानी जानदार के जिस्म के अंदर में होने वाली तब्दीलियों को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल स्टिमुलस। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं सेंसिटिविटी, एहसास पजीर। देखो एहसास पजीर जो होता है, जानदार के जरिया किसी मुहर्रक, किसी चीज को देखकर महसूस करने और रद्द अमल करने को, यानी कि जानदार यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करने के अमल को हम लोग क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी कहेंगे। अगर इसका सही डेफिनेशन लिखना है तो ये लिखना है, माहौल में होने वाली वो तब्दीलियां जिनसे जानदार के जरिया किसी मुहर्रक यानी स्टिमुलस को महसूस करने और रद्द अमल करने के सलाहियत को हम लोग क्या कहेंगे, इरेबिलिटी या सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ आता है मूवमेंट। मूवमेंट किसको कहेंगे, मूवमेंट यानी ये जानदार एक जगह पर रहकर हरकत करे उसे हम लोग मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट यानी ये पौधों में होने वाली तब्दीली को, यानी पौधों में होने वाली इजाफा या तब्दीली को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट। यानी पौधों में होने वाले बालिदगी को हम लोग ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ आता है एक पौधों में एहसास पजीरी की मिसालें हैं कुछ, जिसे मिमोसा पुडिका भी कहते हैं, जिसे लाजुद्दीन का पौधा कहते हैं, कि इसे टच मी नॉट, इस पौधा को टच मी नॉट भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि व्हाई मिमोसा पुडिका इज कॉल्ड टच मी नॉट, यानी मिमोसा पुडिका या लाजुद्दीन का पौधा को, यानी कि मिमोसा पौधा को क्या टच मी नॉट क्यों कहते हैं, तो क्यों कहेंगे, अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। तो मिमोसा पुडिका के अंदर एक तरह का क्या होता है, एक तरह का केमियाई मादा होता है, केमिकल चीज होता है, जो जैसे छूते हैं तो उसके केमिकल क्या कहते हैं, उस पत्तों से खारिज होकर तनों से खारिज हो जाते हैं, जिससे पौधे आपस में चिपक जाते हैं। इसीलिए छुमी के पौधा को टच मी नॉट कहा जाता है। इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ एक डेस्मोडियम गायरेंस है। डेस्मोडियम गायरेंस क्या है, एक तरह का झाड़ीदार पौधा है जिसे हम लोग हैं। और ये कहता है डांसिंग प्लांट, जिसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी, और डांसिंग प्लांट किसको कहेंगे, तुलिप का। अगर पूछेगा व्हिच प्लांट इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट, किस प्लांट को डांसिंग प्लांट कहा जाएगा, तो तुलिप के पौधा को डांसिंग प्लांट कहा जाएगा। तुलिप के पौधा को क्या कहा जाएगा, डांसिंग प्लांट कहा जाएगा।
अब क्यों कहा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुई, यानी कि व्हाई टुलिप प्लांट इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट, टुलिप प्लांट को डांसिंग प्लांट क्यों कहा जाता है। देखो टुलिप पौधा के अगले हिस्से में एक लंबी पत्ती होती है और बगल, जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है कि बीच हिस्सा में क्या होता है, दो छोटी, यानी कि बगल में दो छोटी पत्ती दिखाई देता है। ये गर्मी की शिद्दत की वजह से ये पत्ती जो है ऊपर नीचे अपनी मोड़ पर घूमता है। तो इस तरह से लगता है कि लगता है कि डांस कर रहा है। तो इसीलिए इस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, डांसिंग प्लांट कहते हैं, यानी कि ठीक है। इसे हम लोग नेस्टिक भी कहते हैं। टुलिप के पौधों में अगर पूछेगा कि टुलिप के पौधों में कौन सी तरह का मूवमेंट होता है, तो नेस्टिक भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग को बता दिए कि अगर व्हिच प्लांट इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट, तो टुलिप का पौधा क्यों होता है, तो क्या होगा कि टुलिप के पौधों के बगल में दो छोटी पत्तियां होती हैं जो गर्मी की शिद्दत की वजह से वो आपस में ऊपर नीचे अपने मोड़ पर घूमता है। तो इसीलिए इस प्लांट को डांसिंग प्लांट कहा जाता है। इसे यही लिखना है। अब यहाँ आया है डिस्कवर ऑफ सेंसिटिविटी इन प्लांट, यानी कि पौधों में एहसास पजीरी का इनकास सबसे पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने 1901 में किया था, जो एक क्रिस्मोग्राफी नामी एक क्या गया आला तैयार किया गया, जिसकी वजह से पौधों का एहसास पजीरी का यानी पौधों का जा किया। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लांट इन, यानी मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट जो है इसका दो ग्रुप में बांटा गया है कि व्हाट आर द ग्रुप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। तो देयर आर टू ग्रुप्स इन प्लांट, एक होता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन किसको कहा जाता है, जब पौधा का जिस्म एक मकाम से दूसरे मकाम में हरकत करती है, तो इस तरह के पौधों को हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहेंगे। और दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, जब पूरा पौधा का पूरा जिस्म एक जगह पर रहकर हरकत करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर पूछेगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, तो क्या दोगे, क्लाइमेट ऑटोनॉमस। और अगर पूछा जाएगा कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, तो क्या दोगे कि ये सब पौधा, जैसे क्या बोलेंगे इसको, अलगी जमात के पौधे या मटर के पौधे या कोई भी पौधे जो एक ही जगह पर रहकर हरकत करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह का मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 3 किस्म के होते हैं। अगर पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, तो 3 किस्म के होते हैं। यानी तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। क्या क्या बोलोगे, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। अब ट्रोपिक मूवमेंट जो टैक्टिक मूवमेंट जो होता है वो 3 किस्म के होते हैं, जिसको हम लोग फोटोटैक्टिक, केमोटैक्टिक और हाइड्रोटैक्टिक, ठीक है। और ट्रोपिक मूवमेंट जो होता है ये भी 3 किस्म के होते हैं, फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक और हाइड्रोट्रोपिक। और नास्टिक मूवमेंट जो होता है वो 4 किस्म के होते हैं, एक फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, केमोनास्टिक और सिस्मोनास्टिक। तो चलो हम लोग एक एक का डिफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं, ये वो हरकत है जो अदना दर्जा के जानदार किसको कहते हैं, ये यानी कि वो पेड़ पौधे या वो जानदार जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते। नंगी आंख फिर किसको बोलते हैं, आप बोले नंगी आंख। तो जो से हम आप लोगों को देखता हूँ, तो ये जो मैं आंखों से देखता हूँ तो इसको बोलेंगे नंगी आंख। और खुर्दबीन के जरिए हम लोग देखते हैं, तो ये अदना जात के पौधे जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। हम लोग नंगी आंखों से बहुत सारे पेड़ पौधे को हम लोग देख नहीं सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अदना दर्जा का मतलब जानदार होता है बहुत छोटी जानदार, यानी अदना जात के, यानी कि अगर इसका डिफिनेशन लिखना है, ये वो हरकत है जो अदना दर्जे के जानदार किसी बैरूनी मुहर्रक के असर से पौधा का पूरा जिस्म एक मकाम से दूसरी मकाम तक जाता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। टैक्टिक मूवमेंट कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के बताएं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं, देखो फोटो का मतलब होता है रोशनी, टैक्टिक मैंने तरफ, और मूवमेंट का मतलब हरकत, यानी जो रोशनी की तरफ हरकत करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखना है, ये वो टैक्टिक हरकत है जो पौधे रोशनी के असर से एक मकाम से दूसरी मकाम में हरकत करे, तो पौधे के इस तरह की हरकत को हम लोग फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। अगर एग्जाम्पल में आएगा तो क्लाइमेडोनामस कहेंगे और बैक्टीरिया, क्लियर। दूसरा में अब आते हैं, फोटो आ गया केमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये वो टैक्टिक हरकत है जो केमिकल मादों के असर से होता है, यानी केमियाई मादों के असर से। अगर पूछा जाएगा शॉर्ट में लिखना है, यानी ये वो हरकत है जो केमियाई मादों की वजह से हरकत करता है, तो इस तरह की हरकत को हम लोग फोटो यानी कि केमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। अगर पूरा फुल डेफिनेशन से लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ये वो टैक्टिक हरकत है जिसमें केमियाई मादों के असर से पौधा का जिस्म एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते हैं, तो पौधे के इस तरह के हरकत को हम लोग क्या कहेंगे,
केमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। और कुछ नहीं जानते हो यही लिखना है, ये वो हरकत है जो केमियाई मादों के असर से होता है, इसको हम लोग केमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। क्लियर। जैसे बैक्टीरिया अलगी ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की तरफ हरकत करना, मिसाल मांगेगा व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ केमोटैक्टिक मूवमेंट, तो लिख दोगे बैक्टीरिया और अलगी जमात के पौधे ऑक्सीजन की तरफ हरकत करना। क्लियर। अब आता है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट। हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और टैक्टिक का मतलब तरफ, मूवमेंट यानी जो पानी की तरफ हरकत करे, यानी कि वो पानी की तरफ हरकत करे उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट वो टैक्टिक हरकत है जिसमें पानी के असर से पौधा का पूरा जैसा एक मकाम से दूसरे मकाम में चले जाते हैं, तो पौधे की इस तरह की हरकत को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। क्लियर। मिसाल की तरफ अलगी जमात के पौधे, ठीक है, अलगी, तो अलगी जमात के पौधे देखें, नहीं देखें तो इमेज में देख रहे हैं जैसे वो अलगी जमात के पौधे हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ट्रॉपिक ऑफ मूवमेंट। ट्रॉपिक ऑफ मूवमेंट को 3 किस्म के होते हैं, जिसको हम लोग ट्रोपिज्म भी कहते हैं। अब ट्रोपिज्म किसको कहा जाता है? पौधों की अज़ा बैरूनी मुहर्रक के असर से होने वाली झुकाव होने की हरकत जिस पर मुहर्रक की सीमत का असर पड़ता है, यानी कि पौधों की अज़ा जो है बैरूनी हरकत की वजह से होता है लेकिन इसमें सीमत का असर करेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि सूर्य, यानी कि ये सीमत की असर करेगा। जैसे मान लिया कि एक पेड़ पौधा को हम लोग एक खिड़की के सामने रखते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो उसी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो किसके सीमत, यानी कि सूरज के सीमत की तरफ बढ़ता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ये इसलिए इसको फोटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिक, उसके बाद जियोट्रॉपिक और एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, तो पौधों के अज़ा की बैरूनी मुहर्रक के असर से होने वाली झुकाव होने की हरकत जिसमें स्टिमुलस के सीमत का असर पड़ता है, इसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, यानी कि ये सीमत का असर करेगा। और हम लोग नेस्टिक मूवमेंट जब करेंगे, नास्टिक मूवमेंट, तो उसमें सीमत का असर नहीं करेगा। ये यही चीज़ का फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखो मैंने पहले भी बता चुका था कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है। फोटो का मतलब होता है रोशनी, ट्रॉपिक मैंने तरफ, मूवमेंट। यहाँ हम लोग जो डेफिनेशन इसका है अलग है, यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि वो एक मकाम से दूसरे मकाम में गया था, लेकिन ये एक मकाम से दूसरे मकाम में नहीं जाएगा, ये रोशनी की तरफ असर करेगा, ठीक है। तो रोशनी के असर से पौधों के अज़ा, यानी कि पौधे, अगर पूछा जाएगा कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसको कहते हैं, तो यानी कि रोशनी के असर से पौधों के अज़ा में होने वाली हरकत को हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ये वो हरकत है जिसमें रोशनी के असर से, यानी रोशनी के असर से होने वाली हरकत को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। अब ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो 2 किस्म के होते हैं। जिस तरह से मान लें कि यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है कि सूरज की रोशनी पड़ता है, तो ये सूरज की तरफ बढ़ता है, तो रोशनी की तरफ बढ़ा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक कहेंगे। अब इसका जो ये होता है, ये 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली और दूसरा होता है नेगेटिवली। पॉजिटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट किसको कहेंगे? यानी कि पौधों का तना रोशनी की तरफ हरकत करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिवली हरकत करेंगे। और ये इसके मुखालिफ सीन में हरकत करे, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा तो रोशनी की तरफ, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो जमीन की तरफ, यानी कि अंधेरे की तरफ हरकत करे, तो इसको हम लोग नेगेटिवली। तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज फोटो, यानी कि पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि पौधों रोशनी की तरफ, रोशनी की सीमत की तरफ हरकत करें, तो उसको हम लोग पॉजिटिव हरकत करेंगे। और अगर बोलेगा इसके मुखालिफ सीन में करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली, क्योंकि जिसकी जड़ जो है वो जमीन की तरफ पौधे के सीन में जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं फिर जियोट्रॉपिक। जियो का मतलब होता है जमीन, और ट्रॉपिक का मतलब तरफ, समझ लो तरफ मान के चलो। और मैं एक एक्चुअल समझाने के लिए ये चीज़ों को करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर समझेंगे तो उसका कुछ हम अपने से कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। जियोट्रॉपिक का मतलब जमीन, ट्रॉपिक का मतलब तरफ, समझ लोगे जमीन की तरफ, मूवमेंट मैंने हरकत, यानी कि वो जमीन की तरफ हरकत करे, उसको हम लोग जियोट्रॉपिक कहेंगे। सिंपल सी भाषा है। जमीन की कुव्वत कशिश के असर से पौधे के अज़ा में होने वाली हरकत को क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। अब ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो भी दो तरह का होता है, जिसे हम लोग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट।
तो पॉजिटिवली क्या होता है, जमीन की कुव्वत कशिश यानी जमीन की तरफ, देखो यहाँ जिस तरह से इमेज में दिखाई दे रहा है जमीन की कशिश के असर से होता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली करेंगे। और नेगेटिवली जियोट्रॉपी यानी कि ये देखो जो तन्ना है, तन्ना जो है वो जमीन के यानी कि जमीन की तरफ नहीं जाकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर। अब आता है हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो मैंने पानी, ट्रॉपिक मैंने तरफ, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि जो पानी की तरफ हरकत करेगा तो उसको क्या करेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। तो क्या लिखना है, पानी के असर से पौधों की अजा में होने वाली हरकत को हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है। अब इसका भी क्या होता है, दो किस्म के होते हैं, और एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो यानी पानी की तरफ हरकत करेगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिवली करेंगे। पानी के मुखालिफ सिंध में हरकत करेगा तो क्या बोलेंगे, नेगेटिवली बोलेंगे। जिस तरह से इमेज में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें हैं तो यानी मिट्टी की तरफ, तो मिट्टी से ही पानी जब करके लेके जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिवली बोलेंगे। और इसकी तन्ना जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं, देखो ये होता क्या है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट 4 किस्म के होते हैं, इसके हर एक के बारे में फिर पढ़ते हैं हम लोग। नास्टिक मूवमेंट इसे कहते हैं जो पौधों के एजा में बेरोनी मुहरक यानी पौधों के एजा में बेरोनी स्टिमुलस के असर से यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस के असर से होने वाली झुकावों की हरकत जिस पर मुहरक स्टिमुलस की सीम का कोई असर नहीं करता है। अब देखो नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये पौधों, अगर पूछा जाएगा कि नास्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं, पौधों के एजा जो बेरोनी यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसको इंग्लिश में होते हैं, यानी पौधों की एजा जो बेरोनी मुहरक के असर में होने वाली सीम्त का कोई असर नहीं होता है, बल्कि स्टिमुलस की शिद्दत के असर पड़ता है, इसे हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। यानी पौधों का एजा जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ हरकत करता है, लेकिन इसका सीम्त का कोई ये नहीं होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह के हरकत को हम लोग क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। नास्टिक मूवमेंट जो होता है वो 4 किस्म के होते हैं, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, केमोनास्टिक और सिज्मोनास्टिक। अब थर्मोनास्टिक क्या होता है, ये वो नास्टिक है जो माहौल में फोटोनास्टिक जो होता है ये क्या होता है, यानी वो यह हरकत है जो सूरज की रोशनी की शिद्दत की वजह से हरकत करे, यानी सूरज की रोशनी की शिद्दत की वजह से क्या करे, या जो रोशनी की शिद्दत की वजह से हरकत करे, यानी ये वो हरकत है जो रोशनी की शिद्दत की वजह से हरकत करे। तो इस तरह की हरकत को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे वाटरफुली पपी, वाटरफुली जैसे हम लोग घर में अभी बरसात के मौसम आने वाले हैं, बरसात के मौसम में हाला फूल वगैरह के ज़्यादातर ये होते हैं, जिसको हाला फूल कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी सुबह होता है तो जैसे सूरज होता है तो वो फूल खिल जाता है, पंखड़ियाँ, जिस तरह से इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे रात होता है तो वो फिर बंद हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर 2 तरह की हरकत भी कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। यानी रोशनी के असर से खिल जाता है तो पॉजिटिवली हरकत, जब शाम होती है तो वो बंद हो जाती है। तो इस तरह की हरकत को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिवली हरकत भी कर सकते हैं। तो यहाँ और भी है, जैसे ऑक्जालिस, कोलाबर, इस तरह का भी पौधा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे थर्मोनास्टिक। थर्मोनास्टिक किसको है, थर्म का मतलब होता है गर्म, थर्म का मतलब होता है गर्म, नास्टिक मतलब तरफ समझ लो, हाइड्रोट्रॉप मूवमेंट का मतलब हरकत करना, यानी कि नास्टिक मैंने सीम का ना तरफ होना। ठीक है, याद रखना भी, यानी तरफ मान के चलते हैं अभी। ठीक है, वो नेस्टिक हरकत जो माहौल में दर्ज हरारत के बढ़ने या घटने से हरकत करे, दर्ज हरारत बढ़ने या घटने की वजह से क्या करे, हरकत करे। तो इस तरह के हरकत को हम लोग थर्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे तुलिप का पौधा, मैंने पहले बता दिया था, तुलिप का पौधा क्या होता है, गर्मी पर अगर उसके अगले पगले पत्तियां क्या करता है, अपने मोड़ पर घूमता है, ऊपर नीचे होता है, जिस तरह से वीडियो में देखते रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे इस तरह का पौधा जो है, इसके जो बीज वाले जो यानी कि ये बगल वाली पत्तियां हैं, दो हैं, और आगे हैं जो बड़ी पत्तियां, ये दोनों जो पत्तियां हैं ये आपस में क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। देखिए इस तरह वीडियो। तो इस तरह के पौधा को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोनास्टिक भी प्लांट कह सकते हैं, या नहीं तो तुलिप का पौधा को थर्मोनास्टिक, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। क्लियर। अब आते हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली आएगा तो क्या होगा कि गर्मी की वजह से हरकत करेगा तो पॉजिटिवली, और गर्मी की वजह से हरकत ना करे, इसके मुखालिफ हरकत करे तो क्या कहेंगे, अगर रात होगा तो तुलिप का पौधा डांस नहीं करेगा, क्योंकि वो रोशनी के असर से ही और गर्मी की वजह से ही करता है। अब आते हैं केमोनास्टिक मूवमेंट। केमोनास्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं,
ये वो नास्टिक है जो माल में किसी कीमियाई मादों की मौजूदगी की शिद्दत के असर से होती है। ये देखो, केमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि केमिकल किसको कहा जाता है। देखो, ये वो पौधा है या ये वो हरकत है जो कीमियाई मादों की वजह से हरकत करता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोनास्टिक या सॉरी केमोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये पौधा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेनिस फ्लाई ट्रैप का पौधा है। इसमें एक तरह का केमिकल मादा होता है जिसमें इसमें एक तरह का केमिकल चीज पाया जाता है। जब कोई चीज पर छुआया जाता है, ठीक है, या तो इसमें से एक केमिकल चीज खारिज होता है जिसकी वजह से आपस में वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के हरकत को हम लोग क्या कहेंगे, केमोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। केमोनास्टिक का डिफिनेशन आएगा, ये वो नास्टिक हरकत है जो माहौल में किसी कीमियाई मादों की मौजूदगी की शिद्दत के असर से हरकत करे। तो इस तरह की हरकत को हम लोग क्या कहेंगे, केमोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे सनडियो, वेनस, फ्लाई ट्रैप वगैरह वगैरह। क्लियर। अब अगर पूछा जाएगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली आएगा तो बोल देना कि अगर केमिकल के असर से असर करता है तो पॉजिटिवली, और उसकी मुखालिफ करेगा तो नेगेटिवली। तो इसका तो पॉजिटिव नेगेटिवली नहीं दिया है, लेकिन अगर आए तो देना है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सिज्मोनास्टिक मूवमेंट। सिज्मोनास्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। ये वो नास्टिक हरकत है जो छूने से आपस में सिमट जाए, यानी कि इस पौधा को छुमी का पौधा, जैसे मैं पहले बताया था कि हाई मोसे का पौधे का इज नॉट, यानी कि मिसो का पौधे को छुमी का पौधा कहा जाता है। छुमी का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छूने से मुरझा जाते हैं। तो सिज्मोना, उसमें जो पौधा होता है उसमें जो हरकत होती है वो एक सिज्मोनास्टिक मूवमेंट होता है। तो अगर सिज्मोनास्टिक मूवमेंट आएगा, ये वो नास्टिक हरकत है जो छूने से या झटका लगने से वो मुरझा जाते हैं। तो इस तरह के हरकत को हम लोग सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे मिसो का पौधे का जैसे लाजुतिनी का पौधों को छूने से इसका पत्ता सिमट जाते हैं, जिस तरह से इमेज में देख रहे हैं। ये इसको जैसे हम लोग छूते हैं तो ये आपस में क्या आ जाते हैं, सिमट जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं इसके बाद और इसका जो मैंने जो पढ़ाया हूँ इसका पूरी तरह से मैं क्वेश्चन आंसर कर दूंगा अगले वीडियो में। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी मौका मिले ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।